नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं पूनम। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ की 12 समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने से खुश आदिवासी समाज ने आज राज्यपाल अनुसुईया उइके से भेंट की और उनका आभार जताया। इस मौके पर हमारे सहयोगी खोमन साहू ने राज्यपाल से चर्चा भी की। राज्यपाल अनुसुईया उइके जी हमारे साथ उन्हीं से बातचीत करेंगे। मैम, एक बड़ी जीत, आपने भी काफ़ी संघर्ष किया इसके लिए। नहीं, मैंने तो हर विषय को लेकर समय समय पर, क्योंकि एक प्रदेश का मुखिया होने के नाते मैं इन सारी बिंदुओं को मैंने गंभीरता से भी लिया और मेरी भावना रहती है कि इनका समाधान होना चाहिए। और उस बात को मैंने प्रधानमंत्री जी तक इस बात को पहुंचाया कि ये समाधान ज़रूरी है कि कितने लोग, हजारों लोगों की संख्या में 1 लाख से ऊपर इससे वंचित हो गए हैं और जिसका लाभ नहीं मिल रहा है। तो प्रधानमंत्री जी ने इसको गंभीरता से लिया और कई और विषय थे जो पैसा कानून को भी लेकर, और भी केवल छत्तीसगढ़ नहीं अन्य प्रदेशों का, क्योंकि मैंने जनजाति विषय को लेकर राष्ट्रीय जनजाति आयोग में काम किया और तमाम प्रदेशों की मैंने भौगोलिक उनकी समस्या से मालूम था तो क्या होना चाहिए, तो वो परिप्रेक्ष्य में समय समय पर उन बातों को उठाया मैंने। बहुत सारे आदिवासी अब भी वंचित अपने अधिकारियों से, उसको आने वाले दिनों में किस तरीके से नहीं नहीं, बिल्कुल। अब ये जो कैबिनेट के बाद अब लोकसभा में हो जाएगा तो मुझे लगता है 2-3-4 महीने के बाद ये तो उन सबको आदिवासी मिल जाएगा प्रमाण पत्र। तो उसके बाद जो मिलने वाली सुविधाएं उनको पूरी मिलने लगेगी, चाहे नौकरी हो, चाहे योजनाएं हैं जो उनको जो मिलता है, और भी कई, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, जो मिलने वाली सुविधाएं सारी मिलने लगी। श्रेय लेने की राजनीति चल रही है, उस पर कुछ कहना चाहिए? इसमें मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए। इसमें तो सबकी अपना प्रयास रहा है और सब नेचुरल है कि सबका अगर योगदान है तो उन सबको भी मैं धन्यवाद देती हूँ और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ। अगर श्रेय किसी को है तो वो प्रधानमंत्री जी को है। तो आपने सुना राज्यपाल अनुसुईया उइके के, जिनका साफ तौर पर कहना है कि साझा जिम्मेदारी के साथ इस परिणाम तक पहुंचा गया है। कैमरा पर्सन यासीन मेमन के साथ खोमन साहू, वीआईपी न्यूज, रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायगढ़ से अपने 4 दिवसीय भेंट मुलाकात कार्यक्रम से लौट आए हैं। उन्होंने बताया कि सभी जगहों पर शासन की योजनाओं का अच्छा फीडबैक मिला। रायगढ़ जिले में सड़कें ठीक नहीं होने की बात सामने आई है, जिनको सुधारने के लिए स्वीकृति दे दी गई है। वहीं उन्होंने 12 जातियों को अनुसूचित जनजातियों में शामिल किए जाने के बाद भाजपा के श्रेय लेने पर भी तंज कसा। रायगढ़ जिले के सभी विधानसभा भेंट मुलाकात कार्यक्रम संपन्न हुए और जिसमें अभी रायगढ़, खरसिया और धर्मजयगढ़ और लैलूंगा ये सारे विधानसभा कंप्लीट हुए और सभी जगह बहुत अच्छे सारी शासकीय योजनाओं के बारे में फीडबैक है। बहुत सारे विकास कार्य के डिमांड थे, उसे मैंने घोषित भी किया। बहुत सारे लोकार्पण और भूमि पूजन हुए। रायगढ़ जिले में मुख्य रूप से सड़कों की हालत ठीक नहीं है, खासकर जो खदान एरिया है, कोयला खदान है, चाहे वो CCL के हो चाहे वो प्राइवेट हो, और इस कारण से बड़ी गाड़ियाँ जाने के कारण सड़कें खराब हुई है और सारे उसको स्वीकृत भी कर दिए गए। बरसात के बाद उसको प्रारंभ किया जाएगा। एक अच्छी बात ये हुई है कि अभी लगातार उन क्षेत्रों में भी स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल की डिमांड और बैंकों की डिमांड ज़बरदस्त आदिवासी क्षेत्रों में, तो उसकी भी घोषणा मैंने की है ताकि दूर न जाना पड़े और उनकी व्यवस्था हो सके। हमारी नीति है, चाहे वो कृषि नीति हो, चाहे लघु वनोपज संग्रहण की नीति हो, और उसे जो दाम मिल रहा है और इसके कारण से लोगों के पास पैसा पहुंच रहा है और बैंकिंग की बहुत ज़रूरत है। ये मात्रात्मक त्रुटि भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया कि पिछले 15 साल से मात्रात्मक त्रुटि सुधरी नहीं।
जिसमें रमन सिंह मुख्यमंत्री थे। और जब आखिरी बार भी उन्होंने चिट्ठी लिखी तब भी केंद्र में उनकी सरकार थी, तब भी वो नहीं सुधरा। लोग आंदोलन करते रहे। सौरा जनजाति के आंदोलन में खुद ही गया था, हजारों लोग उसमें शामिल थे। अभी फिर से जब हमने 2021 में पहल की और नीति आयोग की बैठक में भी इस मामले को उठाया, तब जाके ये पूरा हुआ। मैं सभी हमारे, चाहे वो नगेसिया किसान हो, सौरा हो, गूंड और गूंड के नाम से धनगढ़, धांगड़ और बहुत सारे इस प्रकार से जो मात्रात्मक त्रुटि के कारण से हमारे आदिवासी भाइयों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। खासकर बच्चों को जाति प्रमाण पत्र नहीं बना पाते थे, जिससे पढ़ाई में दिक्कत आती थी, उच्च स्तर की पढ़ाई में तकलीफ होती थी, सिलेक्शन हो जाए तो नौकरी नहीं मिल पाती थी जाति प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण, और साथ ही जो शासकीय योजना है उसका भी लाभ नहीं उठा पाते थे। अब लाखों ऐसे हमारे मात्रात्मक त्रुटि के कारण से जो वंचित रह गए थे उसका लाभ उठा। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया 17 सितंबर से प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे विधानसभाओं का दौरा कर वस्तु स्थिति का जायजा लेंगे। बताया गया सबसे पहले वे ऐसे विधानसभाओं का दौरा करेंगे जहां कांग्रेस को हार मिली है। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम भी दौरे पर रहेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के छत्तीसगढ़ प्रभारी श्री पीएल पुनिया 17 सितंबर को 5 दिवसीय दौरे पे छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। वे 18 तारीख को राजीव भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने के बाद भाटापारा, बलौदा बाजार, गिरोधपुरी, शिवरी नारायण, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, मुंगेली सहित प्रदेश के अनेक स्थानों पर दौरे पर रहेंगे और 21 सितंबर की सुबह 10 बजे वे दिल्ली वापस आएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम में आज रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ पहुंचे। वहां के आदिवासियों ने 12 जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए उनका आभार प्रदर्शन किया। गोंड समाज के विद्यानंद सिदार, नगेसिया समाज के भरतलाल, सवरा समाज के मदन भोई, श्रीमती अर्चना सिदार और धनवार समाज की रथबाई समेत आदिवासियों ने कहा कि अब उनके बच्चों को भी सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर भाजपा सेवा पखवाड़ा मनाएगी। आज प्रेस वार्ता लेकर भाजपा ने इसकी जानकारी दी। आयोजन के लिए समिति का गठन किया गया है। संजय श्रीवास्तव को समिति का संयोजक बनाया गया है। यह सेवा सप्ताह पीएम मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। कोरबा में डायल 112 की टीम ने आपात परिस्थितियों में गर्भवती महिला और नवजात की जान बचाई। गर्भवती महिला ने डायल 112 में ही बच्चे को जन्म दिया है। फिलहाल महिला और बच्चे दोनों ही खतरे से बाहर हैं और अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। परिवार ने डायल 112 के जवानों की प्रशंसा करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया। एडिशनल एसपी ने 112 की टीम को सम्मानित करने की बात कही है। कोरबा जिले में बांगो क्षेत्र में एक डायल 112 को पॉइंट मिला था कि एक इवेंट मिलने पर जब वहां पहुंचे तो एक गर्भवती महिला थी, उनके साथ उसकी बहन थी। दोनों डायल 112 की एक व्हीकल से बैठ के लोग आ रहे थे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पचरा। इस बीच में प्रसव पीड़ा बढ़ने के कारण डायल 112 के द्वारा सक्रियता दिखाई गई। उनके कर्मचारियों के द्वारा पास के एक घर में और भी अन्य महिलाओं की मदद ली गई और उनको क्योंकि अगर मान लो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाते तब तक उनकी हालत बिगड़ सकती थी या स्वास्थ्य पे भी दूसरा विपरीत प्रभाव पड़ता। इस पर से उन्होंने कोशिश किया कि वहीं पास में एक घर में महिला को ले गए। वहाँ पे फिर महिलाओं की मदद से जच्चा बच्चा अभी स्वस्थ है। और ऐसे भी कुछ दिन पहले पसान क्षेत्र में भी हुआ था, जहाँ पे भी डायल 112 के कर्मचारियों ने अपना गर्भवती महिला को हॉस्पिटल ले जा रहे थे। इस बीच में प्रसव बढ़ने के कारण उनके द्वारा 108 की टीम को बुलाई गई थी और उनके 108 की टीम की मदद से ही दोनों के जच्चा बच्चा स्वास्थ्य रूप से इनके द्वारा डिलीवरी कराई गई थी। तो ये कार्य कहीं ना कहीं पुलिसिंग को अच्छा उजागर करती है और आने वाले समय में भी ऐसे नेक कार्य करने वाले को पुलिस अधीक्षक महोदय के माध्यम से पुरस्कृत किया जाएगा। बलरामपुर जिले के राजपुर विकासखंड के लड़ुआ गांव में रोजगार सचिव और सरपंच द्वारा महिला स्व सहायता समूह को धमकी देने का मामला सामने आया है।
बताया गया है आदर्श गौठान को महिला समूह को नहीं दिया गया। इनके स्थान पर रोजगार सचिव ही वहां मक्के की खेती करने लगा और जब महिला समूह ने विरोध जताया तो उनको डराया धमकाया गया। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा महिलाओं को भुगतना पड़ रहा है। नहीं मिला है। देहे रही देहे बार तो प्रमोद हमन से लूट ले लड़ाई उड़ाई करके ओको मन से हम लड़े नहीं पाए नो बोल ले कि हमार जोतल कोड़ल है ये टाइप पीछे कहे लागिस तो छोड़ दे पाज मक्का लगाए रहन हमन मक्का लगात रहे तो फिर प्रमोद फोन करिस कि मोर जोतल कोड़ल है मैं नहीं लगाए दे हूँ इसे कहे। यहाँ पे तो मक्का लगाने के लिए हो रहे थे हम लोग, फिर यहाँ से यहाँ नहीं लगाने दिए, लड़ाई उड़ाई करने लगे, फिर मक्का हम लोग नहीं लगाने पाए। यहाँ सरपंच भी बोल रहे थे कि पंचायत तरफ से यहाँ वो मक्का बो रहे हैं, इसे कह के बोल रहे थे कि यहाँ पंचायत तरफ से लग रहा है, यहाँ नहीं लगाने देंगे, मेरा इतना खर्चा हुआ है, इसे कह के बोल रहे थे। हम लोग तो किसी के पास नहीं शिकायत किए हैं अभी तक। हम लोग सोच रहे थे कि यहाँ कुछ तो करते, यहाँ कुछ खेती बाड़ी करने के लिए तैयार होते, कुछ करते, यहाँ दिखाते, यहाँ से करके दिखाते कि हम लोग भी यहाँ कुछ करें गौठान में। जांजगीर चांपा जिले के बलौदा थाना इलाके के कटरा जंगल में बिजली का करंट लगाकर जानवरों का शिकार करने वाले 7 फरार आरोपियों को पकड़ने में बलौदा पुलिस को सफलता मिली है। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिरगहनी कटरा के जंगल में वहां से गुजरे 11 केवी के लाइन से हुकिंग कर जानवरों को मारने के लिए आरोपी गण के द्वारा मतलब तार बिछाया गया था, अवैध हुकिंग किया गया था, जिसमें ग्राम बिरगहनी का ही रवि कुमार चेलकल उसके चपेट में आ गया और जिससे वह आहत हो गया था। उसके घटना के बाद सूचना पर थाने में प्राप्त होने पर प्रथम सूचना पर तो भारतीय दंड संहिता और विद्युत अधिनियम के तहत कायम किया गया था। घटना के बाद से आरोपी लगातार फरार चल रहे थे, जिनकी पतासाजी की गई, उनको विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। गिरफ्तार होने वाले आरोपी में हीरालाल सरगम, दिलेश पाटले, राजकुमार उर्फ छोटू, प्रणव उर्फ सेंटी, संजू उर्फ संजी, आल्हा धनुआर, ये सभी निवासी बिरगहनी के हैं। बलरामपुर जिले के सवित्रीपुर गांव से एक झोला छाप डॉक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके गलत उपचार की वजह से एक महिला की मौत हो गई थी, जिसके बाद मृतिका के पति ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर यह गिरफ्तारी हुई है। इधर आइए, इधर लाना, इधर ले बाहर ये चौकी वार्ड रफनगर थाना बसंतपुर का मामला है, जिसमें एक डॉक्टर विक्रांत कुमार गुप्ता, ये इनके द्वारा मतलब इनके पास ना तो मेडिकल सर्टिफिकेट्स और रजिस्ट्रेशन है और इनके द्वारा इलाज किया गया था किस्मती आगरिया का, जिनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। इनके द्वारा मेडिकल नेग्लिजेंस भी की गई और इनकी वजह से उनका उचित इलाज भी नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से इनके ऊपर 304 का मुकदमा दाखिल किया गया है। साथ में धारा 201 बीच में जोड़ी गई है साक्ष्य छुपाने की। स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत आज महासमुंद नगर पालिका परिसर से किया गया, जिसका शुभारंभ नगर पालिका अध्यक्ष ने किया।
नगर पालिका के जनप्रतिनिधि सहित अधिकारी कर्मचारियों ने साफ सफाई की और नगर को स्वच्छ बनाए रखने की शपथ ली। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए सीएमओ ने बताया कि लोगों को गीला और सूखा कचरे को अलग करने के लिए जागरूक किया जाएगा। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के दौरान सफाई कर्मी प्लास्टिक आदि ठोस कचरे के निष्पादन के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे। साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करने के बारे में बताएंगे। जूट और कपड़े के थैले के प्रयोग के बारे में जानकारी दी जाएगी। जिसमें शासन से एक निर्देश प्राप्त हुआ है, जिसमें स्वच्छता ही सेवा के नाम से पखवाड़ा 15 दिवस का है, जो 15 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चलेगा। जिसके तहत जो है सबसे पहले दिन प्रथम दिवस हम लोगों ने नगर पालिका परिसर और अपने ऑफिस की साफ सफाई की है। इसमें कलेक्टर महोदय द्वारा समस्त कार्यालयों को सफाई करने के लिए निर्देश टीएल में दिया गया था। उसी के तहत प्रथम दिवस में कार्रवाई किया गया है। इसी प्रकार जो है सभी जितने भी उद्यान है उनकी साफ सफाई किया जाएगा, तालाब की साफ सफाई किया जाएगा। ऐसा करके क्रमिक रूप से दिन प्रतिदिन 15 दिवस तक सफाई का कार्यक्रम करेंगे। ये डेली अपन करेंगे, उसके लिए 1 दिन पहले सूचना आप लोगों को भी सूचना जारी किया जाएगा। तो वही पहले अपन जो है तालाबों की सफाई, जितने भी अपने सार्वजनिक महत्व के स्थल हैं सभी की साफ सफाई किया जाएगा। आज के बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।